हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का अभिषेक एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। मैं अभिषेक सर। दोस्तों, आज सामाजिक अध्ययन के सेकंड सेशन में उपस्थित हुए हैं। फर्स्ट सेशन को ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, आप लोग उसे देखे होंगे, आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। चलिए अगले सेशन को, इस दूसरे सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दूसरे सेशन का, ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त देव पदार्थ का भूतल पर नाम है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन द लावा। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ को लावा कहते हैं। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। दोस्तों, सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन बा सही है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। तो दोस्तों, सर्वाधिक लवणता वाला सागर मृत सागर है। इसका ऑप्शन सा सही है। धन्वंतरी किस काल के महान वैद्य थे? तो दोस्तों, धन्वंतरी गुप्त काल के महान वैद्य थे। ऑप्शन बा सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किया? तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने 20 वर्षों तक शासन किया। ऑप्शन स सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गत विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों, गत विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक महेंद्र वर्मन जी हैं। ऑप्शन आ सही है। अगला प्रश्न है, जौहर प्रथा का प्रचलन था। दोस्तों, जौहर प्रथा का प्रचलन राजपूत काल में था। तो ऑप्शन द सही है। वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है उसे संतुलित बजट कहते हैं। ऑप्शन बा सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। तो दोस्तों, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है पिछड़ी तकनीक, जोत का छोटा आकार, शाखे का प्रमाण, ये सभी हैं, इसलिए इसका ऑप्शन द सही उपरोक्त सभी। हरिशेण किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों, हरिशेण समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इसका ऑप्शन द सही है। अगला प्रश्न है, इंडिका की रचना किसने की थी? दोस्तों, इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी। इसका ऑप्शन ब सही है। अगला है, चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, चतुर्भुज मंदिर खजुराहो में स्थित है। इसका ऑप्शन द सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पत्र मुद्रा के प्रकार हैं। तो इसका ऑप्शन है चेक, हुंडी, बांड। तो चेक, हुंडी, बांड सभी पत्र मुद्रा के प्रकार हैं, इसलिए इसका ऑप्शन द सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हैं। ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, कृषि की दयनीय स्थिति। दोस्तों, ये सभी भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हैं, इसलिए इसका ऑप्शन द उपरोक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा हो संविधान की किस धारा में बताया गया है? तो दोस्तों, यह संविधान की धारा 343 में बताया गया है। इसका ऑप्शन आ सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षा संविधान की किस अनुसूची का विषय है? तो दोस्तों, शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। इसका ऑप्शन सा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उपभोक्ता जागरूकता की प्रमुख विशेषताएं हैं। ऑप्शन है सूचनाओं का विकास, सूचनाओं का ज्ञान, तार्किक सोच, क्रियाशीलता। अगला ऑप्शन है उपरोक्त सभी, यानी ये सभी सूचनाओं का ज्ञान, तार्किक सोच, क्रियाशीलता, ये सभी उपभोक्ता जागरूकता की प्रमुख विशेषताएं, इसलिए इसका ऑप्शन द सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांटा गया है? दोस्तों, हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आए, छोटे थे तभी से, पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटा गया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। इसका ऑप्शन आ सही है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ? ये प्रश्न हो चुका है, मासिनराम। अगला प्रश्न है, हेरिकेन, विली विली, टाइफून आदि प्रकार हैं। तो दोस्तों, ये सभी चक्रवात के प्रकार हैं। इसका ऑप्शन सा सही है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो दोस्तों, ऑप्शन सा, नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों, 8 मिनट 3 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध सन 1191 में हुआ था, जो कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध सन 1911 में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन सा सही है।
आशा करते हैं आपके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा जानकारी भरा होगा और आपके परीक्षा में भी बहुत अच्छा आपको सहयोग करेगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और चैनल पर नए हैं तो लाइक और शेयर जरूर करिए ताकि आपके दोस्तों तक भी पहुँचे और उनका भी भला हो सके। ठीक है, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद।